आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन के फंक्शंस के बारे में कंप्लीट वीडियो कोर्स। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पाइथन में फंक्शंस के बारे में एक भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले फंक्शन होता क्या है, तो आप फंक्शन को एक कोड ब्लॉक के बारे में जान सकते हैं। यानी वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि तभी रन करता है जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। यदि आप डेटा को उसमें पास कर देते हैं जिसको पैरामीटर्स के नाम से जाना जाता है तो वो फंक्शन कहलाता है। एक फंक्शन जो रहता है वो रिजल्ट के तौर पर किसी भी डेटा को दिखाता है। अब मैं आपको बताऊंगा फंक्शन आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं। यदि आपको पाइथन में फंक्शन क्रिएट करना है तो आपको DEF कीवर्ड का यूज करना होगा। ये DEF जो है ये डिफाइंड करता है फंक्शन को। सबसे पहले यहाँ पर DEF देने के बाद आप कोई भी फंक्शन का नाम रख सकते हैं। यदि आपको स्पेस देना है तो अंडरस्कोर का यूज कीजिए, माई फंक्शन, और उसके बाद आपको एक स्मॉल ब्रैकेट लगाना है और बंद करना है। उसके बाद एक कॉलन देना पड़ता है यदि आप फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो। उसके बाद अब जैसे ये फंक्शन तो आपने क्रिएट कर दिया, अब फंक्शन क्रिएट करने के बाद अब आपको यहाँ पर प्रिंट कीवर्ड का यूज करना है। प्रिंट, आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं आप यहाँ पर उस ब्रैकेट के अंदर में लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, क्योंकि आप सभी जानते हैं पाइथन में पहला प्रोग्राम या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का बनता है। वैसे तो ये पहला प्रोग्राम है नहीं, क्योंकि फंक्शन का है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन का एक प्रोग्राम क्रिएट कर लिया, फंक्शन क्रिएट किया। अब यहाँ पर मैं इसे रन करके दिखाता हूं आपको। मैं जैसे ही रन करता हूं आपको कोई आउटपुट नहीं मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि फंक्शन को कॉल नहीं किया गया है। इन ऑर्डर टू कॉल अ फंक्शन आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, आपने जो फंक्शन लिखा है उसको कॉपी करके बेसिकली आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मैं यदि इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स आप समझ सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप फंक्शन में देते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर पास किए जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स एक स्पेसिफाइड फंक्शन नेम होते हैं जिसको कि पैरेंथेसिस के अंदर में लिखे जाते हैं। आप जितने मन उतने आर्ग्यूमेंट्स यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर में जितने मन उतने चीजें को ऐड कर सकते हैं, बस आपको कॉमा लगा करके सेपरेट करना पड़ता है। एक एग्जांपल मैं यदि आपको दूं तो यही फंक्शन हमारा है। अब फंक्शन के अंदर में जो कुछ भी आप लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं गुड, जैसे मैंने यहाँ पर गुड लिखा तो ये फंक्शन का आर्ग्यूमेंट्स कहलाएगा। उसके बाद बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रिंट करना है और उसके बाद आपने जो कुछ भी प्रिंट किया है आपको तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ही होगा। जैसे मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखता हूं लुकेश, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा और उसके बाद इस आर्ग्यूमेंट्स को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूं और उसके बाद मैं प्लस ऑपरेटर से इसको ऐड कर दे रहा हूं। उसके बाद मैं माई फंक्शन के नाम से, क्योंकि बहुत सारा फंक्शन क्रिएट किया हूं, तो मैं अब यहाँ मल्टीपल नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर मैं फंक्शन को रन करता हूं। तो आप देख सकते हैं राम लुकेश, श्याम लुकेश, मोहन लुकेश, रोहित लुकेश। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में हम लोगों ने जो क्रिएट किया था ब्रैकेट में वो बेसिकली सारे नाम को वो प्रिंट करवा रहा है फंक्शन के अंदर से, और जितने भी नाम है उसको कांस्टेंट रूप से यानी कांस्टेंटली लुकेश के नाम से प्रिंट करवा रहा है। तो देख सकते हैं इस तरीका से जो फंक्शन रहता है, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स वर्क करता है। यानी जितने भी नाम रहेंगे ये चीज वहां पर कांस्टेंट प्रिंट होंगे। तो इस तरीका से आर्ग्यूमेंट्स
काम करते हैं। जैसे आर्ग्यूमेंट्स में मैं क्या करता हूं, मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं, सम के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूं और उसके बाद ब्रैकेट में मैं एक दो वेरिएबल क्रिएट करता हूं। आप जितना भी कर सकते हैं और ये सारे आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद आपको प्रिंट करवाना है a प्लस बी, आपको प्रिंट करवाना है a प्लस बी। ओके, अब उसके बाद आपको यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना है। जैसे मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करूंगा, सम हमारा एक फंक्शन है, मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे रहा हूं 1,2। उसके बाद ये हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो असाइन हो गया है a 1 से b 2 से। उसके बाद मैं रन करता हूं तो देख सकते हैं हमें 3 वैल्यू आउटपुट मिलता है। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स पाइथन में वर्क करता है। तो उम्मीद है आपको पाइथन में आर्ग्यूमेंट्स अच्छा से समझ में आया होगा। अब आर्ग्यूमेंट जो रहता है इसी को हम लोग पैरामीटर्स भी कहते हैं। आप ब्रैकेट के अंदर में जितना कुछ लिखते हैं वो पैरामीटर्स होता है और कॉमा लगा करके आप उसको अलग अलग सेपरेटली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा अंतर होता है ये आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स में। हालांकि दोनों सेम थिंग को ही डिनोट करते हैं और सेम थिंग के लिए ही यूज करते हैं। पैरामीटर्स जैसे आपने जो वेरिएबल यूज किया है, जैसे हम लोगों ने a बी वेरिएबल यूज किया है फंक्शन के अंदर में, तो ये पैरामीटर होगा। और जैसे हम लोगों ने इसे वैल्यू दिया है a को 1 b को 2, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो पाइथन रहता है वो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स के बिहाफ में काम करता है। तो देख सकते हैं हमारा आउटपुट जो था वो 3 आया था। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा जो पाइथन में आर्ग्यूमेंट्स रहता है वो वर्क करता है। अब मैं जैसे आर्ग्यूमेंट्स और फंक्शन से जुड़ा एक और अच्छा सा कोड मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे काम करता है, पैरामीटर्स कैसे काम करता है, आपको एकदम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेवरेट फूड। लेट सपोज मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ फेवरेट फूड के नाम से या फ्रूट के नाम से, फेवरेट फ्रूट। और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ फ्रूट्स का नाम। तो मैं यहाँ पर फ्रूट के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ फ्रूट्स के नाम से और मैं उसको पहला फ्रूट मैं दे देता हूँ लेट सपोज एप्पल, कि सभी को एप्पल पसंद है। जैसे एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया फ्रूट्स के नाम से। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा आई लव। उसके बाद इसे मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो भी रहेगा वो फ्रूट का नाम रहेगा। जैसे सभी लोगों को अलग अलग फ्रूट्स पसंद है तो मैं यहाँ पर फ्रूट्स के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर दिया। यानी हर जगह आई लव कांस्टेंट रहेगा और जो फ्रूट उनको पसंद है उनका नाम रहेगा। जैसे आई लव एप्पल, आई लव गुआवा, ऐसे करके हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ये फंक्शन ही है हमारा, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। जैसे मैं इसे पहले कॉपी करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये फंक्शन हमारा हो गया। डिफाइन माई फंक्शन नहीं होगा यहाँ पर। ओके, तो ये हम लोगों का कोड तैयार हुआ। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देख सकते हैं आई लव गुआवा, आई लव बनाना, आई लव पियर, ये प्रिंट हो जा रहा है। तो इस तरीके से फंक्शन का यूज करके आप अपने बनाए हुए लिस्ट में से चीजों को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसी को रहने देता हूँ और लिस्ट में क्रिएट करता हूँ। लेट सपोज फॉर लूप आपको चलाना ही होगा, मैंने आपको फॉर लूप के बारे में बताया था। जैसे मैं यहाँ पर एक फ्रूट्स के नाम से मैं फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ फ्रूट्स के नाम से। ओके, मैं फ्रूट्स के नाम से फंक्शन क्रिएट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर एक्स इन फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स के नाम से चलाया फॉर लूप। उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊंगा एक्स को और उसके बाद मैं फ्रूट्स के नाम से जो मैंने लिस्ट बनाया था या फिर टपल वगैरह जो भी आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
और उसके बाद मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। फंक्शन को कॉल करने के लिए बेसिकली मुझे यही कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैंने फंक्शन को कॉल भी कर दिया। अब मैं इसे रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं लिस्ट से फंक्शन की मदद से हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली लिस्ट से चीजों को एक्सट्रैक्ट भी कर दिया। तो इस तरीके से फंक्शन में कोई भी चीज वर्क करता है। यदि मैं यहाँ पर फंक्शन को हटा भी दूं, जैसे फंक्शन को हटा भी दूं और मैं लिस्ट को उठा करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूं ऊपर में और इसको हटा दूं और फिर मैं रन करूं, तो भी ये हमारे लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। आप फंक्शन की मदद से या ओनली फॉर लूप की मदद से भी चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं रिटर्न वैल्यूज। किसी भी फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मुझे वैल्यू रिटर्न करवाना है, यानी कि मुझे कुछ वैल्यू चाहिए, रिजल्ट के तौर पे मुझे कुछ वैल्यू चाहिए। लेट सपोज मैं 1200 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, मैं x ले लेता हूं। 12 मल्टीप्लाई बाई मैं समथिंग किया। अब उसके बाद मुझे प्रिंट करवाना है इस फंक्शन को। प्रिंट माई फंक्शन, यहाँ पर मैं x वैल्यू असाइन कर देता हूँ। उसके बाद मैं ये माई फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और प्रिंट में मैं यहाँ पर रख देता हूँ और x के जगह मैं लेट सपोज पहले 5 रखता हूँ, फिर इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, अगेन पेस्ट और यहाँ पर अलग अलग नंबर मैं ले लेता हूँ। लेट सपोज 8, लेट सपोज 4 5 6, लेट सपोज 8 9 0, लेट सपोज 6 7 8। तो इस तरीके से मैंने कोई भी नंबर लिया और मैंने कहा इस वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, यानी कि 1200 मल्टीप्लाई बाई x जो भी होगा आप इस फंक्शन के मदद से मल्टीप्लाई करके बताइए। तो अब जैसे ही मैं इसका आउटपुट लिया तो देख सकते हैं ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से पाइथन में रिटर्न स्टेटमेंट वर्क करता है। उम्मीद है आपको रिटर्न स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा फंक्शन में पास स्टेटमेंट के बारे में। पाइथन में पास स्टेटमेंट काफी ज्यादा जरूरी है यदि आप सीख रहे हैं फंक्शन। तो फंक्शन डेफिनेशन कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आपके पास कोई रीजन है आपको एम्प्टी फंक्शन चलाना है तो आपको पास स्टेटमेंट का यूज करना होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर सबको डिलीट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ और फिर मैं इसे रन करता हूँ, तो देख सकते हैं पाइथन हमें एरर देता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पास स्टेटमेंट लिखते हैं पाइथन इसे जाने दे देता है, ये एक एम्प्टी फंक्शन रन करवा देता है। तो पास स्टेटमेंट बिना कोई एरर का आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन में रिकर्जन के बारे में। पाइथन में रिकर्जन को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि एक प्रोसेस होता है किसी भी चीजों को उसी में डिफाइन करने का। यदि आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल वर्ड में ऐसे समझिए, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें उसी फंक्शन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल किया जाता है। यानी इट इज अ प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फंक्शन का काफी ज्यादा रिकर्जन का काफी ज्यादा फायदा है। जैसे एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को ये स्प्लिट कर सकता है स्मॉलर पार्ट्स में रिकर्जन का यूज करके। और भी बहुत सारे फायदे और इसके डिसएडवांटेजेस भी है। खैर मैं तो वहां पर आपको ये बताने वाला नहीं हूं, मैं सिंपली आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन में रिकर्जन का आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे रिकर्जन का यूज करके मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिसमें हम लोग एक फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट करवाएंगे। तो कैसे आप ये फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट करवा सकते हैं, ये जितना तक चाहे आप उतना तक प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर माई फंक्शन के नाम से ही एक फंक्शन क्रिएट किया हूं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं
क्योंकि हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस 1 से शुरू करेंगे, तो इसलिए मैं इफ एन एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, और यहाँ जब फिबोनाची सीक्वेंस आप बनाएंगे तो आपको वेरिएबल का नाम एन दे देना है। जहां एन का वैल्यू जो होगा वो हमारा 1 से शुरू होगा, मैं ऐसा कह रहा हूँ 1 से शुरू होगा, और रिटर्न करना है आपको, मैंने रिटर्न के बारे में बताया, एन वैल्यू ही आपको रिटर्न करना है बार बार। फिबोनाची नंबर्स यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं, जितने भी नंबर्स होते हैं उसको प्रीवियस नंबर को ऐड करके नेक्स्ट नंबर दिए जाते हैं, इसे फिबोनाची नंबर्स कहा जाता है। तो ऐसे में काफी इंपॉर्टेंट ये है कि वो बार बार आपको एन वैल्यू ही रिटर्न करें, क्योंकि वो प्रीवियस नंबर में ऐड होते हैं। एल्स आपको यदि रिटर्न करना है, एल्स नहीं तो आपको रिटर्न करना है क्या, रिटर्न आप मैं यहाँ पर किया n-1 प्लस n-2। मैं यहाँ पर n टर्म्स यानी जितना तक मुझे ले जाना है वेरिएबल या कहें वैल्यू, यानी जितना तक आपको फिबोनाची सीक्वेंस बनाना है, मैं उसको दे देता हूँ n कितना बार रहेगा, मैं लिख देता हूँ n टाइम्स, या फिर मैं लिख देता हूँ n टर्म्स, यानी n कितना रहेगा, मैं रख देता हूँ 10 तक, यानी ये 10 तक जाएगा, या फिर मैं इसको 20 तक कर देता हूँ थोड़ा ज्यादा करने के लिए। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन देता हूँ कि यदि इफ एन टर्म्स 0, यानी एन टर्म जो है तो फिर आपको प्रिंट करवाना है, यानी 0 तक जा रहा है तो आपको प्रिंट करवाना है इनवैलिड, जैसे इनवैलिड आपको प्रिंट करवा देना। उसके बाद अल्स नहीं तो आपको प्रिंट करवाना है प्रिंट फिबोनाची सीरीज। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर लूप चलाना है, फॉर एक्स इन रेंज। यहाँ पर आपको अब रेंज लिखना है कि कितना तक नंबर जाएगा, आपको जितना तक लिखना है आप अंदर में लिख सकते हैं, जैसे आपने जो यहाँ पर टर्म्स दिया है वही तक आपको लिखना होगा। जैसे मैंने ऊपर में आपको बताया था कि आपको एन टर्म्स चूज कर लेना पहले 20 तक ही, तो यहाँ पर मैंने 20 तक चुना है, तो मैं यहाँ पर 20 तक चला सकता हूँ, ज्यादा नहीं। यदि आपको वहां पर ज्यादा चलाना तो आप ऊपर में और ज्यादा लेकर के चला सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये फंक्शन क्रिएट कर लिए। अब क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है। प्रिंट हम लोगों ने कौन सा फंक्शन क्रिएट किया था, ये वाला माई फंक्शन के नाम से क्रिएट किया था हम लोगों ने। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ फंक्शन, और मुझे इस बार प्रिंट करवाना है x को, जो हम लोगों ने वेरिएबल यूज किया था, और उसके बाद मैं इसे एक ब्रैकेट लगा करके बंद कर देता हूँ। तो देख सकते हैं हम लोगों का फिबोनाची सीक्वेंस, एक फिबोनाची नंबर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसका एक बार आउटपुट ले लेता हूं। तो पहले आप फिबोनाची सीक्वेंस समझिए ये होता क्या है। तो फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो 0 से शुरू हुआ है, फिबोनाची सीरीज। बेसिकली इसमें क्या हुआ, फिर नेक्स्ट नंबर लिया गया 1, फिर 0 में 1 ऐड किया गया तो 1 आया, फिर अगेन प्रीवियस नंबर 1 और 1 को ऐड किया गया तो 2 फिर इसमें आया, फिर 2 और 1 को ऐड किया गया 3 आया, फिर 3 एंड 2 को ऐड किया गया 5 आया। तो इस तरीके से जितने भी प्रीवियस नंबर है वो सब ऐड किए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं प्रीवियस नंबर कौन कौन से, जैसे मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ 3 प्लस 3 के बाद 5 आया। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसी तरीके की कंटेंट देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पाइथन से जुड़ा बहुत सारे और भी वीडियोस बनाया है, आप उन सारे वीडियोस को देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, उस सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, एंड शेयर कीजिए ऐसे कंटेंट को ताकि नॉलेज हर जगह जल्दी से जल्दी स्प्रेड हो सके। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।